शंकर की पवित्र कथा वर्णन कर रही है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। भगवान अर्जुन ने वर्चा नाम की अप्सरा से बात करी, कहा एक पात्र को केवल मैंने छुपाया था, संत का श्राप मुझे लगा था, आपके तन पर शिव जी के जल को चढ़ा हुआ पाया, वो जल मेरे शरीर को छुआ और मेरी मुक्ति हुई। कितनी बड़ी बात है कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल, जब हम आप लोग मंदिर जाते होगे, झेल कर थोड़ा सा जल लाते होगे, घर के दरवाजे पर छींटते होगे, घर में सब पर छींटते होगे। रोज प्रतिदिन थोड़ा सा जल अगर आप दरवाजे पर छींट रहे हो तो कुछ भी दोष, पाप, दुख, तकलीफ ये सब दूर हटती चली जाती है और हम पवित्र श्रेष्ठ। बोल बम का नारा है, ये हमारी पवित्रता के भाव को दर्शाता है। वर्चा ने कहा कि मैं तो इस मगरी की योनि से मुक्त हो गई, पर मेरी 4 सहेलियां और रह गई हैं जो अप्सरा हैं, उनकी भी मुक्ति हो जाए, उनका भी मोक्ष हो जाए। अर्जुन ने कहा ठीक है। एक एक तीर्थ में अर्जुन ने स्नान किया और जो मगरी थी उनके मुख में वो जल उनके शरीर को छुआ और उन चारों का भी उद्धार हुआ। सोरमेई, सामेई, बुदबुदा और लता ये चारों प्रकट हो गईं। चारों अप्सराओं ने अर्जुन के हाथ जोड़ लिए और चारों ने मिलकर वर्चा को प्रणाम कर कर कहा, वर्चा आज तुम्हारे कारण अर्जुन के शरीर के जल को छूकर हमारी भी मुक्ति हो गई, इस मगरी की योनि से हम छूट गए। पांचों की पांचों अप्सराओं ने शिव का नाम लिया, भगवान शंकर से प्रार्थना करी, बाबा वचन दीजिए, वर दे दीजिए। संसार में रहने वाला मनुष्य शिव पर चढ़े हुए जल को जब अपने ऊपर प्रोक्षण कर कर अगर किसी को स्पर्श भी कर ले और उसकी जिंदगी में कितना भी दुख हो वो तुरंत क्षण भर में मिट जाए। इसलिए मेरी माताओं, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माँ, मेरे बुजुर्ग माता पिता, निवेदन करूं आस्था चैनल के माध्यम से जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, पूरे देश विदेश में इस पवित्र शिव महापुराण की कथा यदि शरद पूर्णिमा के अवसर पर आप श्रवण कर रहे हैं तो निवेदन करूं, शंकर पर चढ़ा हुआ जल हमारे जीवन में एक ना एक दिन हमारे कल को बदल जरूर देगा। ये निश्चित वो बदलता। हमारे जीवन में जितना दुख है, जितनी तकलीफ है, जितना कष्ट है, उसको बदलने का काम वो जल कर जाता है। महाराज जब लगने लगे कि बहुत तकलीफ हो रही है जीने में, जब लगने लगे बहुत तकलीफ हो रही है जीने में, तो मेरे कुबेर भंडारी को बसा लो अपने सीने में। वो तकलीफ मिटे, वो कष्ट मिटे, वो दुख कट जाए। महाराज नींद और निंदा ये दोनों बड़े विचित्र हैं। नींद और निंदा ये दोनों बड़े विचित्र हैं। जिसने जिंदगी में अगर निंदा को ग्रहण कर लिया तो उसकी जिंदगी की नींद अपने आप ही चली जाती है, खत्म।
क्योंकि वो रात को मनन चिंतन में बात याद आ जाती है, और एक बार यदि कोई बात तुम्हारी बुद्धि में बैठ गई तो रात भर चलती है, वो नींद आनी ही नहीं देती। इसलिए हम बार बार कहते हैं शिव जी की 5 बेटियां जया, विषहरा, श्यामलीवारी, दौतली और देव, ये 5 शंकर भगवान की बेटियां ऐसी हैं जो हमारी इंद्रियों को संयमित रखती हैं, हमारी इंद्रियों को संयमित रखती हैं। चाहे वो 5 कर्म इंद्रिय हो, चाहे वो 5 ज्ञान इंद्रिय हो, फिर चाहे वो एक मन रूपी इंद्रिय हो, ये सारी जो 11 इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को ये 5 बेटियां जया, विषहरा, श्यामलीवारी, दौतली और देव ये केंद्रित कर, ये केंद्रित करती है, और वो केंद्रित करती हैं तब हमें उसका फल अपने आप पत्र है, देखिए अच्छा। बहुत सारे पत्र हैं, पत्र बहुत बढ़ गए हैं। मेरा नाम ममता सचिन सिंह ठाकुर, जलगांव अयोध्या नगर से हैं। कहीं बैठे हो आप ही हैं, आइए एक बेलपत्र लेकर जाइए। बाबा की कृपा का मैं क्या बखान करूं, जब से बाबा से जुड़ी हूं बाबा ने मेरे भाग्य को बदल दिया है। न कर्म से मिला, न संसार से मिला, जो भी मिला कुबेरेश्वर महादेव के दरबार से मिला। घर लेना था गुरुदेव पर धन नहीं, पर बाबा की कृपा ऐसी हो गई कि आज हम अपने खुद के मकान में आकर बैठे हैं। ये शिव की उदारता है। एक लाइन अच्छी लिखी है नीचे, तुम लोगों को दिख रही हो तो पढ़ लेना। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे बाबा। एक पत्र ये भी अच्छा है। ये पिताजी को। मेरा नाम रूपाली मनोज महाले, मैं जलगांव की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गुरुजी, बाबा झोली भरता है शिव महापुराण की कथा में सुनते थे। किसी के कहने पर कथा श्रवण करना प्रारंभ करा था। संतान का सुख नहीं, आर्मी में पति की नौकरी, सिकंदराबाद में रहती थी, पर बाबा पर इतना भरोसा करा कि बाबा ने मेरी झोली भर दी और मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूं। कई साल के बाद बाबा ने मुझे संतान का सुख दिया। आइएगा। मेरा नाम सुनंदा प्रदीप पाटिल है, चंदू अन्ना नगर सुदत्ता कॉलोनी जलगांव से आई हूं। सदगुरुदेव कहीं बैठी हैं आप ही हैं, आ जाइएगा। मुझे 2021 में एक बीमारी हो गई जिसका इलाज ना पूरे भारत में है ना किसी देश में है। उस बीमारी का नाम है GBS बीमारी, जिस बीमारी के अंतर्गत शरीर का एक एक अंग काम करना बंद कर देता है, नसें चोक हो जाती है, पाँव से चल नहीं सकते, हाथ हिल नहीं सकता, शरीर काम करना बंद कर देता है, सुनना, देखना, बोलना सब बंद हो जाता है। वो बीमारी ने मुझे घेर लिया था। डॉक्टरों ने कहा था इसका इलाज कहीं नहीं होगा। तब एक दिन मेरी सहेली ने बताया, आस्था चैनल पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी कथा करते हैं। उस दिन से मैंने कथा सुनना प्रारंभ कर दिया। सदगुरुदेव शिव महापुराण की कथा में मुझे इतना बल दे दिया कि मैं धीरे धीरे शिव जी के मंदिर का जल मंगवा कर पीने लगी। फिर शिव के बाबा ने ऐसी कृपा कर ली कि जल पीना चालू करा तो बाबा ने अपने मंदिर बुलाना चालू कर दिया। पाँव चलने लगा, हाथ चलने लगा, काम नहीं कर सकती थी, खाना नहीं खा सकती थी, आज बाबा की कृपा से चल भी रही हूं, सब काम भी कर रही हूं बाबा को प्रणाम करने के लिए। ठीक है बेटा, स्वस्थ रहो। शरीर हाथ पैर कुछ भी काम नहीं करता था, चलना वो बीमारी ही ऐसी है जिसके अंतर्गत
शरीर की नसें बंद हो जाती हैं, पूरे विश्व में उसका इलाज नहीं है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद जिस शरीर ने काम किया। प्रणाम कर जल्दी प्रणाम कर बाबा को। 5 वर्ष के बाद बेटा हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करिए। शंभु शंभु शंभु। हाँ पढ़ो। गुरुदेव, मेरी शादी को 20 साल हो गए थे। मेरा नाम निर्मला चौहान है, मेरे पति का नाम सुनील चौहान है। 20 साल मेरी शादी को हो गए थे गुरुदेव। आ जाइए बच्चे को। 20 साल शादी को हो गए थे। डॉक्टर के हिसाब से तो मां नहीं बन सकती थी। एक बार मेरे रिश्तेदार के यहाँ गई थी, वहां टीवी पर कथा चल रही थी। मेरे रिश्तेदार बोले कि भाभी आई हो तो 5 मिनट अपन कथा सुन लें, उसके बाद बात करते हैं। बातों बातों में आपने एक पत्र पढ़ दिया था कि किसी के यहाँ 23 साल के बाद संतान हुई। मैंने वो पत्र पढ़ते से ही विचार कर लिया कि अब मैं भी शंकर जी के मंदिर जाऊंगी। कभी शिव जी के मंदिर नहीं गई थी गुरुदेव। भगवान को मानना छोड़ दिया था क्योंकि 20 साल से बांझ कहलाती थी, संतान नहीं थी। पर आपने कथा में कहा 23 साल बाद किसी को पत्र हुआ। वहीं से नियम ले लिया, आपकी कथा सुनूंगी, शिवपुराण टीवी के सामने बैठकर सुनूंगी और बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाऊंगी, पशुपति व्रत करूंगी। मैंने 4 बार पशुपति व्रत करे, 4 बार कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे हो आई, कंकर शंकर की पूजन करी और 4 बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। बाबा की कृपा से 20 साल के बाद मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नंदी। रोते नहीं, आंसू पोंछ के अच्छा खुश होकर जा। आपको दिया 20 साल बाद दिया तो कुबेर भंडार। लगा लो गिरा जा रहा। मेरा नाम सुनीता राजेंद्र शर्मा, जलगांव से हूँ। बाबा, मुझे डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि मैं माँ नहीं बन सकती। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बच्चा आया है साथ में, ले आइए। मेरा नाम सुनीता राजेंद्र शर्मा, जलगांव से हूँ। मेरी बहू को सभी डॉक्टरों ने बच्चे के लिए मना कर दिया था। हम लोगों ने बहुत दूर दूर तक का इलाज करवा लिया पर औलाद का सुख नहीं आया। तब किसी ने कहा वो सियोर वाला महाराज कथा कहता है 5 पंडाल में बैठकर अगर कथा सुन ली जाए तो वहां की रज अगर पेट पर लगाई जाए तो संतान जरूर होती है। 5 पंडाल कथा सुनी, आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, सीहोर गई, वहां का रुद्राक्ष लेकर आई, कंकर शंकर की पूजन करी और बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव कि 5 पंडाल पूरे होने पर आज मेरी बहू का 8वां महीना चल रहा है। बाबा की कृपा से वो ठीक है। एक बेलपत्र ले जाओ उसको वहीं बिठा दो। आप आ जाओ। हाँ बैठ जा बेटा, बैठ जा। और तेरी कृपा का कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो। महाराष्ट्र जिला, मेरा नाम रोशनी हटकर। ये बहू को, ये आपके स्वस्थ। मेरा नाम रोशनी हटकर, कहीं बैठी हैं बेटा, आ जाइए, बेलपत्र लेकर जाइए। 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। बेलपत्री में शहद लगाकर शिवजी को चढ़ाने का क्या फल होता है गुरुदेव। मेरा भाई 5 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था पर उसका जब सिलेक्शन नहीं हुआ, वो हिम्मत हार गया। तब मेरी सासू माँ ने कहा कि तेरे भाई को बोल
सियोर वाला बाबा कथा कहता है, टीवी के सामने आसन लगाकर सुने और एक बेलपत्र पर शहद लगाकर शिव जी को चढ़ाए, फिर नौकरी का अप्लाई करे। और मेरे भाई ने वही करा। आज बाबा की कृपा से 5 साल के बाद मेरे बेटे की सरकारी नौकरी BSF फोर्स में लग गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। 2023 से झारखंड राज्य में ट्रेनिंग चल रही है उसकी। शिव कृपा बनी रहे। श्री शिवाय नमस्ते। और महादेव नमन कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीतारा। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीतारा। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। शिव पर आश्रित हो जाओ, निंदा से परे, आसक्तियों से परे, विषयों से परे, तृष्णा से परे, अहंकार से परे होकर जिस दिन तुम शिव के हो जाओगे, उस दिन तुम्हारा भी एक पत्र इस व्यासपीठ पर जरूर आएगा। वो सहज सरल, कुछ नहीं मांगता आपसे, केवल एक लोटा जल सारी समस्या का। एक लोटा गुनगुनाते रहो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, बोलते रहो, वो देता है। जब माता पार्वती जी का विवाह शिव जी के साथ हुआ, भगवान देवादिदेव महादेव ने जब माता पार्वती जी को स्वीकार किया, पार्वती जी से कहा कि मेरे घर में कोई सुख नहीं है, ना मेरा बंगला है, ना मेरी गाड़ी है, ना मेरे पास में दौलत है, ना मेरे पास में बैकुंठ जैसा ठाट है। तब माता पार्वती ने एक शब्द कहा शिव जी से, उमा संहिता कहती है शिव महापुराण की, पार्वती जी कहती हैं भोले बाबा, आपके पास में ना दौलत है, ना संपदा है, ना गाड़ी है, ना बंगला है, पर इतना जरूर है, आपके भक्त के पास में सब कुछ है। आपके पास हो या ना हो, पर आपका नाम लेने वाले के पास सब कुछ हो जाता है, सब। वो बोल हमारे निकले जी वो गाना था, मेरी गाड़ी मेरा बंगला, मेरी गाड़ी मेरा बंगला, मेरा पैसा सब तेरा, सब कुछ तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। मेरी गाड़ी मेरा बंगला, मेरा पैसा सब तेरा, सब कुछ तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। अब इसमें एक लाइन और जोड़ो,
मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरी माता, मेरा पिता, मैं खुद तेरा सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं, मैं खुद भी तेरा। सरकार मेरा तो कुछ भी नहीं। अब जो कुछ भी है सब तुम्हारा ही तो है, हमारा है क्या संसार सागर। वर्ष में एक बार हमारे यहाँ कुबेरेश्वर बाबा का खजाना बढ़ता है, आप लोगों को मालूम होगा। किस किस को मालूम है? हमारे यहाँ वर्ष में एक बार कुबेर भंडारी का खजाना बढ़ता है, वो दीपावली के दूसरे दिन बढ़ता है। दिवाली लोग बाग दीपावली करने जो लोग वहाँ आते हैं कुबेरेश्वर धाम पर, लोग रात्रि दिवाली मनाते हैं, दूसरे दिन बाबा का खजाना लेते हैं। उस दिन रुद्राक्ष नहीं बढ़ता, उस दिन केवल बाबा का खजाना बढ़ता है। तो बाबा का खजाना, तो लोग कहते खजाना, हाँ, आश्रित होकर आया। दीपावली के दूसरे दिन, जिस दिन दिवाली मनाई जाती है, उसके 2-3 दिवस में बाबा का अभिषेक, जो अंदर बाबा का शिवलिंग है पुराना, उसी पर अभिषेक पूजन होकर वहां का खजाना। तो स्वीकृति क्या? ये सब कुछ तेरा, हमारा है। सारी दुनिया का वैभव मेरे भोलेनाथ अपने पास क्या रखते हैं? क्यों कुबेरेश्वर बाबा का खजाना मिलता है? उसका कारण ये रहता है कि ये बाबा अपने पास कुछ नहीं रखता है, सब लुटाता, देता जाता, वो देता जाता, वो देता प्रदान। और आपसे भी निवेदन है, कार्तिक महीना प्रारंभ हो रहा है, मेरे शंकर भगवान के दरवाजे पर जाकर, मेरे शिव भगवान के दरवाजे पर जाकर दीपदान जरूर करो, दीप जरूर लगाओ। और अगर मौका मिल जाए इस पूरे 1 महीने में, तो कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर जाकर 5 दीप घी के अवश्य जलाओ। अगर मौका मिल जाए कार्तिक महीने में दीपदान करने का, तो कुबेरेश्वर बाबा, कुबेर भंडारी अगर मौका लगा दे, अगर वहां से आप लोग क्रॉस हो रहे हो, निकल रहे हो, जा रहे हो, तो अपनी गाड़ी में 5 दीप बाबा के लेकर जरूर मैं दीप दान करूं कुबेर भंडारी के दरवाजे पर, तो मेरी जिंदगी का भी भंडार बढ़। शिव तत्व की प्राप्ति। पार्वती जी कह रही हैं आपके पास कुछ नहीं, पर आपके भक्त के पास सब कुछ है। उसने सब कुछ दिया। शिव अपने पास कुछ नहीं रखते, सब दे देते हैं। जैसे भगवान शंकर का चढ़ा हुआ जल हमारे को मोक्ष दे देता है, सुख दे देता है, वैसे शिव जी को स्पर्श की हुई भस्म भी करोड़ों की हो जाती है। समय आया, माता पार्वती जी ने एक उपटन से सुंदर पुत्र का निर्माण किया। भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य होता है। माँ जगत जननी अम्बा जगदम्बा पार्वती जी भगवान श्री गणेश जी महाराज को लेकर पधार रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत।